नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच होने वाले बिजनेस डील टल गए हैं। इस बिजनेस डील के टलने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो अभी संबंध हैं वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच अभी हाल ही में अलास्का में एक मीटिंग की गई थी जिसमें ट्रंप और पुतिन की मुलाकातें हुई थी। हालांकि इस मीटिंग का किसी भी तरह का कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के नेताओं के द्वारा ये कहा गया कि ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। इन चीज़ों से संबंधित मैंने एक वीडियो किया है, डिटेल में मैंने इनके ऊपर एनालिसिस किया है। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उनके उन वीडियोस के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी लोग उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुद्दा यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में बिजनेस डील होने वाली थी, यानी कि ट्रेड डील होने वाली थी, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली थी। लेकिन ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता को लेकर बातचीत टल सकती है। यह ट्रेड डील 25 से लेकर के 29 अगस्त के बीच होने वाली थी, लेकिन अब यह बैठक बाद में होने की संभावना है। अब तक इस समझौते के लिए 5 दौरे की बातचीत हो चुकी है और छठे दौरे के लिए अमेरिकी टीम को भारत आना था। इससे पहले अमेरिका ने 6 अगस्त को भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा करी थी और अमेरिका कृषि और डेयरी क्षेत्र में अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है, यानी कि ये लोग चाह रहे हैं कि भारत में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में उनकी एंट्री हो जाए। लेकिन भारत इससे इनकार कर चुका है। भारत ने साफ कह दिया है कि वह किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। दोनों देश सितंबर-अक्टूबर 2025 तक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण को पूरा करने की योजना बना रहा है। लेकिन ये जो डील है, ये डील डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर से संबंधित जो वो भारत में ट्रेड करना चाहते हैं, इन चीज़ों से संबंधित यानी कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में और डेयरी के सेक्टर में अमेरिका भारत में एंट्री चाहता है। भारत में वो अपना बाजार ढूंढ रहा है। लेकिन अगर उनको भारत में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में उनको अगर बाजार मिल गया तो इससे भारत के जो किसान हैं और यहाँ के जो पशुपालक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम लोग समझते हैं कि ये नुकसान कैसे हो सकता है उन लोगों को। डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर भारत अमेरिका के बीच में जो विवाद है उनको पहले समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध हो गया, पनीर हुआ, घी, इन सभी चीज़ों को भारत में आयात की अनुमति मिले, यानी कि भारत में इंपोर्ट करने की अनुमति उन्हें मिले। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो अ, जैसे अमेरिका भारत में बेचना चाह रहा है, तो भारत में जो प्रोडक्ट्स वो बेचना चाह रहा है अमेरिका के लिए वो एक्सपोर्ट हुआ और भारत के लिए वो इंपोर्ट हुआ। तो अमेरिका भारत में दूध, पनीर, घी जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको भारत में बेचना चाहता है, यानी कि उसके लिए वो भारत में मार्केट चाहता है। भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इस सेक्टर में करोड़ों छोटे किसान लगे हुए हैं। और भारत सरकार को डर है कि अगर अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत में आएंगे तो वे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक भावना भी यहाँ पे काफ़ी जुड़ी हुई है। तो अमेरिका में गायों को बेहतर पोषण के लिए जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम, जिसे कि रेनेट कहा जाता है, जानवरों के जो हड्डी होते हैं उनको पीस कर उनके खाने में मिलाए जाते हैं और जानवरों के हड्डियों से ये बना हुआ एक खास तरह का एंजाइम होता है जिनमें से एक एग्जाम्पल हो जाता है रेनेट। वो उनको खाने में मिलाया जाता है और भारत ऐसे गायों के दूध को नॉन वेज मिल्क कहते हैं। तो नॉन वेज मिल्क के वजह से अब चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में की जो दूध है वो हमारे रिलीजन का एक खास हिस्सा है, यानी कि हम लोग जो पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं इनका एक खास हिस्सा है। अमेरिका द्वारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में एक्सपोर्ट करने की बात कह रहा है, तो अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के भारत में इंटर होने से इंडियन मार्केट में ये नॉन वेज मिल्क की एंट्री हो जाएगी। और नॉन वेज मिल्क यानी कि अभी जस्ट हम लोग समझे कि नॉन वेज मिल्क क्या होता है। नॉन वेज मिल्क जिसमें जो जानवर होते हैं उनके हड्डियों से एक खास तरह का एंजाइम बनाया जाता है और इन्हीं एंजाइम्स को जो पशु होते हैं उनके चारा में मिला करके खिलाया जाता है। तो इन गायों से या इन भैंसों से जो दूध होती हैं, इन दूध को यानी कि इन मिल्क को
नॉन वेज मिल्क कहा जाता है। और इस तरह के नॉन वेज मिल्क को अगर भारत में यूज किया जाएगा तो यहाँ के जो लोगों की आस्था है वो हर्ट होगा। तो एक ये भी डर है। और दूसरा डर ये है कि अगर अमेरिकी मिल्क प्रोडक्ट को भारत में एंट्री मिल जाती है तो बहुत सारे छोटे बड़े किसान जो हैं इस सेक्टर में लगे हुए हैं, इस सेक्टर में ये रोजगार प्रोवाइड करता है। तो जो भारतीय किसान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जो डेयरी फार्मिंग में जो मतलब डेयरी फार्मिंग में जो एम्प्लॉयड हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस वजह से भारत नहीं चाहता है कि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स की भारत में एंट्री हो। भारत ने साफ साफ कहा है कि हम अपने हितों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों की रक्षा करने के लिए का उन्होंने संकल्प दोहराया था। उन्होंने कहा था कि भारत अपने किसानों और पशुपालकों के हितों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। भारत और अमेरिका का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जुलाई 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात 21.64% बढ़कर 33.53 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 12.33% बढ़कर 17.41 अरब डॉलर रहा। अमेरिका इस दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा, जिसके साथ लगभग 12.5 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। अप्रैल से भारत का अमेरिका को निर्यात लगातार बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच हो रहे व्यापार की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच कुल ट्रेड वैल्यू लगभग 11 लाख करोड़ रुपये का होता है। अमेरिका से भारत जो निर्यात करता है उसका वैल्यू अगर देखें तो 3.46 लाख करोड़ रुपया है। और भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले वस्तुओं का अगर कुल वैल्यू देखें तो लगभग 7.35 लाख करोड़ रुपये हैं। अमेरिका से भारत जो निर्यात करता है उन निर्यात किए हुए वस्तुओं में कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरा, विमान और अंतरिक्ष यान के पुर्जे शामिल हैं। वहीं दूसरे तरफ भारत से अमेरिका जो निर्यात करता है उन निर्यात किए गए वस्तुओं में से फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेलीकॉम डिवाइस हैं, ज्वेलरी और पेट्रोलियम और इसके साथ साथ कपड़े भी शामिल हैं। तो इस तरह से भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड हो रहा है लगभग 11 लाख करोड़ रुपये का ट्रेड हो रहा है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखें कि नॉनवेज मिल्क क्या है और भारत क्यों नहीं चाह रहा है कि नॉनवेज मिल्क की यानी कि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनकी एंट्री भारत में हो। अगर इनकी एंट्री भारत में होती है तो इससे भारत के जो पशुपालक हैं, जो डेयरी फार्मिंग में एम्प्लॉयड हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और साथ में दूध के साथ जो है हमारी आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो नॉन वेज मिल्क के भारत में एंट्री होने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है और इसलिए भारत नहीं चाहता है कि अमेरिका का जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एंट्री भारत में हो। तो साथियों लिखिएगा आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।